नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। ओके, आइए हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि बेसिक ऑपरेशन क्या होता है। जैसे डिवाइजर जो होता है वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है। सम प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ये सब हमने पहले लेक्चर में देखा था। और रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है उसको सीखा था, और बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें थी हमने उस लेक्चर में सीखा था। यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ फार्मूला से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 की पावर एनी वैल्यू, मतलब 4 की पावर एनी वैल्यू कुछ भी हो तो हमेशा रिमाइंडर 4 आता है। ठीक है, मतलब जैसे 4 की पावर 6 है बाई 6, 4 की पावर 96/6, रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा, मतलब 4 की पावर एनी वैल्यू, रिमाइंडर ऑलवेज 4 आता है। ठीक है, अब देखो दूसरा फार्मूला, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी, मतलब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे, ए माइनस बी से, फॉर आल एन, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो यह ए माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगा। ओके, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला क्या है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी व्हेन एन इज इवन, मतलब एन की वैल्यू अगर इवन होगी तो जैसे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, ए प्लस बी से कब डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से कब डिविजिबल होगा, जब एन की वैल्यू इवन होगी। ठीक है, इवन मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, ये वैल्यू होगी एन की, तब ए प्लस बी से ए वाला एक्सप्रेशन डिविजिबल होगा। ओके, ना चौथे फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये हमारा 3 फार्मूला हो गया। ठीक, इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं। चौथा फार्मूला, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कब डिविजिबल होगा ए प्लस बी से, ए प्लस बी से कब डिविजिबल होगा, जब एन की वैल्यू ऑड होगी। मतलब जो यहाँ पे एन है अगर ये ऑड होगा, जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तब जो है ए प्लस बी से इस टाइप का एक्सप्रेशन डिविजिबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे एक्सप्रेशन देने के, पूछेंगे कि एक जैसे एक्सप्रेशन दे दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या ऑप्शन लगाओगे, ए माइनस बी से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस मतलब पहले फार्मूले से आप चले जाएंगे तो सीधे आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक, और और भी कुछ फार्मूले हैं, याद रख लीजिए, कभी कभी रिमाइंडर के क्वेश्चन में यूज होते हैं, तो इसलिए हमने उसे नोट डाउन कर दिया है, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और जैसे पांचवा फार्मूला क्या है, ए के पावर एन बाई ए प्लस एन। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा ए मिलेगा कब, एन एन जब ऑड होगा, ए की पावर एन बटे ए प्लस वन, रिमाइंडर 1 मिलेगा कब, इफ एन इज इवन। ठीक है, ए की पावर एक्स प्लस 1 की पावर एन बाई, ठीक है, ए है, ए रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा, ये है तो हमेशा रिमाइंडर -1 मिलेगा। ठीक है, ठीक, अब आइए एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, द थ्योरी ऑफ रिमाइंडर ऑपरेशन, मतलब कि हम रिमाइंडर पे, जैसे किसी नंबर पे हम कोई ऑपरेशन करें तो उसके रिमाइंडर पे क्या फर्क पड़ता है, उस चीज़ को हम यहाँ एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो उसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक, वो फार्मूले में जो हमने करेक्शन कराया था पहले, वहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये वैल्यू ए है, ठीक, ए है,
ए भी ए है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ये जो टेबल है, ठीक, इसको आप इस फार्मूले को पूरा जो है कहीं नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, या इसे याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत यूजफुल टूल है। अब आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, वाट एवर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज परफॉर्म ऑफ नंबर परफॉर्म द एग्जैक्ट सेम ऑपरेशन ऑन इट्स रिमाइंडर। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि हम नंबर पे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर पे भी परफॉर्म करते हैं। मतलब कि जैसे किसी नंबर में अगर हम 5 जोड़ दें, तो रिमाइंडर में भी हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। जैसे जैसे यहाँ पे अगर एक नंबर है कोई, अगर हमने उसको 6 से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमें 5 मिल रहा है, ठीक है। अगर उसी नंबर में हम 5 जोड़ दें, यानी कि n प्लस 5/6 करें, तो रिमाइंडर 5 प्लस 5 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर में 5 जुड़ जाएगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन नंबर में होगा वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ भी होगा। अगर हम नंबर में कुछ ऐड करते हैं, तो रिमाइंडर में भी हमें उसी को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिमाइंडर में भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम रिमाइंडर नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें रिमाइंडर में भी वही चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम नंबर का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, तो हमें रिमाइंडर का भी स्क्वायर क्यूब करना पड़ेगा। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आप क्वेश्चन को बहुत इजीली ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड में लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा हमने एक्सप्लेन किया। इफ वी ऐड एक्स टू नंबर, देन वी ऐड एक्स टू द रिमाइंडर। मतलब अगर हम किसी नंबर में एक्स जोड़ते हैं, n प्लस एक्स करते हैं, तो रिमाइंडर में भी एक्स जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, n माइनस एक्स करते हैं, तो रिमाइंडर में भी एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अगर हम एक्स n इंटू एक्स कर देते हैं, तो रिमाइंडर में भी r इंटू एक्स हो जाएगा। मतलब अगर, ठीक है, अगर हम n को x से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, r भी x से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम n का स्क्वायर करते हैं, तो ये r का भी स्क्वायर हो। मतलब जो ऑपरेशन हम नंबर में परफॉर्म करेंगे, वही ऑपरेशन हमें रिमाइंडर में परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, अगर इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब कि जो ऑपरेशन नंबर के साथ होगा, वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब कुछ नोट्स हमने लिखे हुए हैं, जो थोड़ा ट्रिक कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं। इफ आस्क इन क्वेश्चन टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन लाइक 3n प्लस 5 n स्क्वायर माइनस 5 आर 3n माइनस, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ नहीं करना, सिंपली रिप्लेस द वेरिएबल n को ओरिजिनल रिमाइंडर से। मतलब जो ओरिजिनल रिमाइंडर होगा वही n की जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो उससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब नोट नंबर 2 क्या है, इफ द रिमाइंडर इज ग्रेटर देन डिवाइजर द, मतलब अगर रिमाइंडर जो है डिवाइजर से ज़्यादा है, तो उसको एक बार और डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बस ये 2 नोट है। अब क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन देखो, ए नंबर लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। मतलब अगर हम 4 से, इफ ए ए नंबर लीव्स रिमाइंडर 4, मतलब अगर हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। What remainder will n plus 5 leave when divided by 9। मतलब n प्लस 5 को अगर हम 9 से डिवाइड करें, तो क्या मिलेगा, ठीक, तो मिलेगा क्या ना, वो ये पूछा गया है। यानी कि यहाँ पे 4 है, तो इस नंबर में 5 ऐड किया गया है, यानी कि इस रिमाइंडर में 4 प्लस 5 ऐड कर दिया जाएगा, तो इक्वल टू 9 आ जाएगा। 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो ऑपरेशन नंबर के साथ होगा, वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ होगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन नंबर लीव्स रिमाइंडर 7, मतलब जब किसी नंबर को 11 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आता है, 7, ठीक है।
व्हाट विल n-3 लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 11, मतलब n-3 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे -3 है, जो ऑपरेशन नंबर के साथ होगा वही रिमाइंडर के साथ हो जाएगा, यानी कि 7 -3 दैट मीन 4, 4 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नंबर लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8, मतलब किस एक नंबर है उसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। व्हाट रिमाइंडर विल 3n लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 8, मतलब एक नंबर 3n है उसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले रिमाइंडर में 5 मिल रहा था तो नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करते तो रिमाइंडर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन 15, 15 इज द करेक्ट, मतलब जो ऑपरेशन नंबर के साथ होगा वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ होगा, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। ए नंबर लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 13, मतलब कोई नंबर है 13 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है भाई हमको, 6 मिल रहा है। ठीक है, 6 मिल रहा है। व्हाट रिमाइंडर विल व्हेन n/2 लीव, n/2 लीव व्हेन डिवाइडेड, मतलब n/2 को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो मतलब नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर भी 6/2 हो जाएगा, दैट मीन 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इन नंबर लीव्स रिमाइंडर 3, मतलब n को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें 3 मिल रहा है, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। व्हाट विल व्हाट रिमाइंडर विल n स्क्वायर लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 10, मतलब जब n स्क्वायर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो देखो जो ऑपरेशन नंबर के साथ होगा वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ होगा, तो यहाँ पे n स्क्वायर हुआ है तो रिमाइंडर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा, 9 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है।